आने वाले शुक्रवार के दिन इस गांव में दुर्गा माँ की सवारी आएगी। इस अवसर पर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर दुर्गा पूजन में हिस्सा लेकर दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। नागराज क्रोधित हैं। हे मां अम्बे, दुर्गा देवी, हे जगदम्बे, हमेशा की तरह दुर्गा पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु तुम्हारे दर्शन पाते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी पूजा पर नागराज अग्नि का कहर वर्षा रहे हैं। इसका अर्थ हम समझ नहीं पा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, माते ये पूजन सकुशल हो जानी चाहिए। क्यों भाई? मेला तो खत्म हो गया। मेले के बाद मूर्ति को मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में ले जाने के बदले यहाँ क्यों रखी है? क्यों भाई, तुम ये भी नहीं जानते माँ दुर्गा कौन है? इस गांव वालों की रक्षक है। हर साल होने वाली इस पूजन में पूरे 10 दिन तक उनके मंत्र का जाप होता है। 11वें दिन ही उन्हें मंदिर में ले जाते हैं। तब तक हर एक रात किसी भी एक गाँव में बिताने की प्रथा है। ये बात है। सुनिए, सुनिए, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। दुर्गा माँ की प्रतिमा लुप्त हो गई। प्रतिमा लुप्त हो गई? मालिक, गांव में सभी लोगों से पूछताछ कर ली। दुर्गा माँ की मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ लुप्त हो गई कुछ पता नहीं। माँ की प्रतिमा इतने सारे गांव वालों के बीच से गायब हो गई। इसका मतलब वो प्रतिमा गायब नहीं हुई, किसी ने गायब की। ये चोरी हम लोगों में से ही किसी ने की होगी। माता की मूर्ति को मंदिर में रखने की बजाय रात में जब सब लोग सो गए, किसी ने षड्यंत्र रचा और मूर्ति को गायब कर दिया। सबसे पहले उस चोर को पकड़ना होगा। तुम क्यों रो रही हो? मेरी माँ ने देवी माँ की आंखों को इस मंदिर में बेचने के लिए भेजा था। मैं यहाँ नहीं हूँ, इसीलिए नहीं बेच सकती, ऐसा बोलकर सभी ने मुझे भगा दिया।
ये सब बिना बेचे गई तो घर में सभी को भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेनका, पर सभी लोग मुझे मीना बुलाते हैं। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। तुम चिंता मत करो, इन आंखों को मैं बेच कर आती हूँ। तुम यही रहना। देवी माँ की आंखों को चढ़ाइए। माता की आंखें देवी माँ प्रसन्न होंगी, माता की तुम्हारी आंखें ले लो। मनोकामना पूरी होगी। देवी माँ को आंखें चढ़ाइए। बेटी 12 साल से हम लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अब तुम भी आकर यही व्यापार करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। देवी माँ की आंखें मैं नहीं बेच सकती। मेरी आंखें देखकर बोलिए। साहब जी, देवी माँ की आंखें खरीद लीजिए। देवी माँ पर आंखें चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये झूठ मूठ की आंखें हैं। सिर्फ सोना चांदी चढ़ाना ही मेरी आदत है। ये टिन के टुकड़े चढ़ाने से मेरे इस मान सम्मान का क्या होगा? इन आंखों में मान सम्मान मत देखिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कण कण में भगवान समाये हैं। ये आंखें साक्षात देवी की आंखें हैं। आंखें, वो भी साक्षात। ये टिन नहीं, देवी की आंखें हैं, मैंने कहा था ना। अब देख लिया, कण कण में भगवान है, इन टुकड़ों में भगवान है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं घमंडी हो गया था। इन टिन के टुकड़ों में भी देवी माँ समाई है, मैं समझ गया हूँ बेटी। देवी माता ने अपनी आंखें खोलकर मेरी आंखें भी खोल दी। देवी माता की आंखों को मैंने पैर से ठोकर मारी। उसका प्रायश्चित मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर करता हूँ बेटी, तुम्हारे पैरों पर गिरकर करता हूँ। अगर उन्हें दंड देना होता तो आपकी आंखें फोड़ देती, लेकिन वो बहुत दयालु है, अपने भक्तों को क्षमा कर देती हैं। दीदी, ये लो सभी आंखों के पैसे। इतने ज्यादा बेचती? मैंने कहा बेची, देवी की आंखें स्वयं देवी माँ ने ही बेच दी। एक पैसे वाले ने सभी आंखों की एक साथ कीमत चुका दी। पैसों को संभाल के अपने घर ले जाना। आप ही मेरे घर आइए ना। नहीं बेटी, मुझे कुछ और काम है, मुझे तुरंत भागलपुर जाना है। भागलपुर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत जाइएगा। क्यों बेटी? उस गांव में देवी का प्रकोप है, वहाँ पर देवी माँ ने काली का रूप ले लिया है, इसीलिए तो हम लोग उस गांव को छोड़कर इस गांव में आ गए। तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ। देवी माँ राक्षसी नहीं बन सकती। देवी माँ के साथ क्या हुआ मैं जानती हूँ। माँ दुर्गा देवी के मंदिर का मुख्य द्वार अभी भी बंद पड़ा है। भैया उठिए ना भैया। भैया आरती का समय हो गया, जल्दी से ढोल बजाइए ना। बजाता हूँ बजाता हूँ बजाता हूँ। मोहन, ये क्या कर रहे हो? अब बंद भी करो। मोहन, ये क्या हो गया है तुमको? इस तरह आधी रात में ढोल बजा के सबकी नींद खराब कर दी तुमने। मेरी बहन राजेश्वरी ने मुझे ढोल बजाने के लिए बोला। कैसे बोलेगी? वो तो मर चुकी है ना मोहन। हाँ भैया, मेरी बहन राजेश्वरी मर चुकी है। वो तो मर चुकी है। बेचारा मोहन अपनी बहन राजेश्वरी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। राजेश्वरी के मर जाने से बेचारे का हाल पागलों जैसा हो गया। ठीक है चलो चलो। राजेश्वरी आज जिंदा होती तो मंदिर का दरवाजा बंद थोड़े ही ना होता।
बिल्कुल। मेरी बहन राजेश्वरी अगर जिंदा होती तो मंदिर का द्वार बंद नहीं रहता, रोज मेला लगता। ओम शक्ति महाशक्ति, 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 ओम शक्ति महाशक्ति। पुजारिन दीदी, पुजारिन दीदी, आज हमारे घर की बारी है, आपके लिए खाना लाई हूँ। तुम क्यों लेकर आई हो? कोई बड़ा इंसान लेकर आ गया होता। वो क्या है ना दीदी, आपको खाना खिलाने से सबको पुण्य मिलता है, ऐसा गांव में सभी का बोलना है। अच्छा, गांव वालों की भलाई तो हम भाई बहन चाहते हैं। जब किसी का भला हो जाता है वो दुर्गा माता का ही आशीर्वाद है। भैया, ये लो तुम्हारा हिस्सा। राजेश्वरी, मंदिर की पुजारी तुम हो, तुम्हारे लिए रोजाना अलग अलग घरों से खाना आता है, इसलिए इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मुझे क्यों दे रही हो? भैया, तुम माता की आरती के लिए ढोल बजाते हो, मैं अपने भैया को हिस्सा देती हूँ। ये मेरा भी तो कर्तव्य है। भैया, अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हारे साथ मेरा भी व्रत होगा। मैंने तो मजाक में कहा और तुम तुरंत गुस्सा हो जाती हो। मेरे लिए तुम में और दुर्गा माता में कोई फर्क नहीं। इस अनाथ को इतना चाहती है, सगे भाई से बढ़कर। माता सदा सुखी रखना मेरी बहन को। देवी माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ को मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे अनाथ को अपनी संतान की तरह तुमने प्यार दिया। मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। राजेश्वरी, पूजा की थाली में पान सुपारी होगी, दे दो, खा लेता हूँ। राजेश्वरी, माता की मूर्ति देखो। राजेश्वरी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो आज ये रूप कैसे? माँ की मूर्ति में से ज्वाला भड़की है, मतलब गांव में जरूर कहीं अनर्थ हो रहा है। मीनाक्षी, क्या हुआ जी? मैं फैक्ट्री जाके आता हूँ। ये क्या आप भी? आज शुक्रवार है, देवी माँ को साड़ी चढ़ानी है, भूल गए क्या? भूला नहीं। तो ठीक है, पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद आप फैक्ट्री चले जाइएगा। रत्ना कहाँ है? रत्ना को भी बुलाओ, हम सब मिलकर मंदिर चलेंगे। कौन रत्ना? ये अच्छा है, वो कब भला मंदिर गई है? पूजा के अवसर पर भी वो सिनेमा देखने चली जाती है। मम्मी, डैडी के पास मेरी क्या शिकायत कर रही हो? शिकायत नहीं बेटी, तेरी तारीफ कर रही हूँ। ओह, जीने के लिए पढ़ाई चाहिए, पैसे चाहिए, मनोरंजन चाहिए, फिर ये भक्ति किस लिए? ये साड़ी किसके लिए है? देवी माँ के लिए।
वाओ, लवली, मेरी पसंद का कलर, बॉर्डर भी अच्छा है। ये साड़ी मैं रख लेती हूँ। मजाक सूझ रहा है? ये देवी माँ के नाम की साड़ी है, तो इसमें क्या हुआ? मुझे पसंद है, मैं रख लेती हूँ। इतना भी घमंड ठीक नहीं है। ये साड़ी जो दुकान से खरीदता है उसी के नाम की होती है, और ये साड़ी देवी माँ के नाम से ली है, इसलिए देवी माँ की अमानत है। वो मैं नहीं जानती, मुझे ये साड़ी चाहिए। तुम दे सकते हो या नहीं, बोलो। मीनाक्षी, बेटी की इच्छा है, उसकी कोई अपील नहीं। ये साड़ी रत्ना को दे दो। तो देवी माँ के लिए? देवी माँ को दूसरी साड़ी चढ़ा देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे भी वो मूर्ति पत्थर की है। ये पाप है। हमारी बेटी में ऐसा गुण है, ये भी पाप है, और उसका सपोर्ट करना भी पाप है। पाप है तो मंदिर में जाके कुमकुम चढ़ा देंगे, वहाँ हर पाप का परिहार होता है। माता को पता ही नहीं चलेगा। हेलो, ये क्या घने जंगल में हाथ में जलती मशाल लिए घूम रही हो? कौन हो तुम? ये पूछने वाले तुम कौन हो? अच्छा, मैं यहाँ का नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तो नए हो, इसीलिए तो नए नए सवाल पूछ रहे हो। इस गांव में दुर्गा माँ के मंदिर से जुड़ी सांप की एक बाम्बी है, वो इस जंगल में ही है। मंदिर की ही तरह यहाँ भी ज्योति जलाना इस गांव की परंपरा है। प्रथा वगैरह तो ठीक है, पर कानून भी कोई चीज है। तुम्हारा जंगल में इस तरह से आग लेके चलना गलत बात है। अचानक आग लग गई तो क्या होगा? अभी तक तो लगी नहीं, और ना ही कभी लगेगी। इस जंगल की सुरक्षा भी दुर्गा माता ही करती हैं। वो इस जंगल पर आंच नहीं आने देंगी। अच्छा, मतलब तुम्हारी दुर्गा माता गवर्नमेंट से पगार भत्ता, प्रोविडेंट फंड ये सब भी दिला देगी? आपको दुर्गा माता की शक्ति नहीं मालूम। आप इस जंगल में नए नए जो हैं, जंगल में जाते समय माता के मंदिर का नमन करते जाइए, कोई विपत्ति नहीं आएगी। वाह, क्या बात है। लगता है तुम इस खाकी ड्रेस को भी भगवा ड्रेस में बदल दोगी। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो है, पर कौन बुलाता है? दुर्गा माता के मंदिर की पुजारिन के नाम से ही सब जानते हैं। अभी तक पुजारी लोगों को देखा है, एक खूबसूरत पुजारिन को पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, संभल के जाना। बाय। आदमी दिखने में तो काफी शरीफ दिखता है, लेकिन बेचारा इसके प्राण संकट में है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। हे दुर्गा माता, इसकी रक्षा करना। दीदी, इसे अपने घर के सामने लगाएंगे ताकि किसी की नजर न लगे। ब्रश की जितनी है तू, और जबान एक गज की। मैं ये चित्र बना के नुमाइश में भेजूंगी। नुमाइश में? अच्छा जोक कर लेती है। पुजारिन दीदी, सांप के बाम्बी के पास जो चित्र बनाती है उसी का नाम है चित्रकारी। आप भी उनके पास जाके चित्रकारी सीख लीजिए। मैं चलूं? मेरी चित्रकारी से उसकी चित्रकारी अच्छी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी बनाई चित्रकारी नाश कर दूंगी। मम्मी, ये क्या माता?
बाप रे, तुम्हें ढूंढता हुआ मंदिर गया, तुम यहाँ बैठे हो। मैं ढोल बजाता हूँ, तुम लठ बजाते हो, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मालिक की बेटी को माता निकल आई है। तुम ढोल बजा के भक्ति सार गाओगे तो माता चली जाएगी, ये पूरा गांव जानता है। इसलिए मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। माता का मतलब है देवी माँ का शरीर में प्रवेश। अनजाने में हुए पाप के लिए गा के मना सकते हैं। ये पाप तो जानबूझ के किया है। मेरे ढोल बजाने से वो नहीं जाएंगी। तुम्हें जितना भी रुपया चाहिए मैं दिला दूंगा, तुम चलो। तुम कोई और आदमी ढूंढ लो। तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रही थी। ये गलत है। दुश्मनी क्यों ना हो, बीमार का इलाज करना वैद्य का कर्तव्य है। वो लड़की बेचारी है, पूरे शरीर पे माता निकलने से वो परेशान हो रही है। भैया उसे बचा लो ना। तुम चुप ही रहो। देवी माँ के चित्र पर उसने कार चढ़ा दी। देवी को क्रोध आया और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अब उसे भुगतने दो। भैया देवी का क्रोध तो जानते हो ना, अपनी भक्ति सार से उन्हें मना लो। अब जाओ ना। ठीक है, तुम कहती हो तो जाता हूँ। माई महामाई मन मंदिर की वासनी, चंडिये चामुंडिये भैरविये वैष्णविये, तू बसी है काशी में, तू बसी है मथुरा में, तेरे भक्त जन दुखी है लाचार है, दुख हरने तू आ मां दुर्गे। मेरी भोली भाली माता ये कैसी रीत है, दे मुझे दंड इसमें जो तेरी जीत है। अष्टभुजाएं शेरा वाली माता, दर से तेरे कोई खाली नहीं जाता। माते छोड़ दे, जिद अपनी छोड़ दे, अरे टूटी सांस है तू सांसें जोड़ दे। मेरी भोली भाली माता ये कैसी रीत है, दे मुझे दंड इसमें जो तेरी जीत है। राजेश्वरी, ये क्या भैया, भक्ति सार गाने गए थे ना, पर इतनी देर से आ रहे हो जैसे किसी दूसरे गांव में गए हो। वहाँ से शहर चला गया था। शहर किस लिए? जैसे ही मैंने भक्ति सार गाया, माता उसके शरीर से चली गई। उन्होंने उसके लिए मुझे पैसे दिए। मैं सीधा शहर गया और तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया। देखकर बताओ कैसी है? अच्छी है। कल अभिषेक है, माता को ये साड़ी पहनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। माता को पहनाओगी? ये साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। देखो भैया, बहन के लिए साड़ी लाना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी तरह माता को साड़ी पहनाना मेरा कर्तव्य है। भैया, जहाँ तक मैं मानती हूँ, देवी दुर्गा माता के लिए ही हम दोनों का जन्म हुआ है ना। जब देखो माता के बारे में सोचती हो। भैया, ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। दिखाओ ना भैया, दिखाओ ना। ओहो, देख लिया? तुम बहुत जिद्दी हो। जब तक देखोगी नहीं मानोगी नहीं। ये देखो क्या है। मोती, ये किस लिए? राजेश्वरी, माता को मोतियों की माला चढ़ाने की मेरी मानता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जुटा रहा हूँ। भैया, तुमने देवी माँ से क्या मांगा है? तुम्हें तो कोई भी इच्छा नहीं है। बहना, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक भाई की तो इच्छा होगी ना। जल्दी उसकी बहन की शादी हो जाए, उसे खुद डोली में बिठाए, ऐसी एक इच्छा। भैया, माता से जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन जो वो नहीं दे सकती वो मत मांगना। मंदिर की परंपरा अनुसार ये पुजारी शादी नहीं कर सकती। परंपरा से लड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। राजेश्वरी, ये परंपरा शक्ति ये सब मैं नहीं जानता। मेरी बहन की शादी होनी चाहिए। ये लड़ाई मेरे और देवी माँ के बीच है और मैं ही जीतूंगा, तुम बीच में मत आना। माता, मेरे ढोल की आवाज से यदि तुम प्रसन्न होती हो तो राजेश्वरी की शादी का ढोल भी बजना चाहिए। उसके गले में जैसे ही मंगलसूत्र पड़ेगा तभी इन मोतियों की माला बना के मैं तुम्हें चलाऊंगा। आशीर्वाद देना।
मीनाक्षी, क्या हुआ जी? कौन है ये? कौन है पूछे तो कुछ बताते नहीं, बस आपसे मिलके जाने की जिद पकड़े बैठे हैं। ठीक है, तुम जाओ। कौन है आप? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन यहां नहीं। तुम जहां सर्प शांति का यज्ञ कर रहे हो वहां। मैं वो यज्ञ कर रहा हूं, आपको कैसे मालूम? इस काले चरण की आंखों को हवा भी दिखती है। मेरे अंदर का ये चित्त तुम्हारा खुरापाती दिमाग पढ़ सकता है। आओ। अच्छा, किसके लिए ये सर्प शांति यज्ञ करने पर तुले हो? आज से 25 साल पहले कुछ डाकू मंदिर का खजाना लूटकर चले गए। जब खजाना लेकर जंगल में पहुंचे, तभी किसी अमानवीय शक्ति ने उन्हें रोक लिया और उनके पास का वो खजाना भूमि के भीतर समा गया। सुना है उसी खजाने की अब कोई नाग रक्षा कर रहा है। सर्प शांति यज्ञ से उस जगह का पता चलेगा, एक ज्योतिष ने बताया, इसीलिए यज्ञ कर रहा हूं। तुम्हें वो खजाना कहां दबा है यही जानना है ना? जी हाँ। दिखाता हूं। नाग मंदिर में वो खजाना है? हाँ, खजाने वाली जगह पर सांप की बांबी पैदा हो गई है। उस खजाने की सुरक्षा के लिए नाग भी है। उस बांबी के नीचे से खजाने को पाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए केवल सर्प शांति यज्ञ ही काफी नहीं, मेरे मंत्र शक्ति के द्वारा अग्नि यज्ञ भी करना पड़ेगा, वो भी इसी गांव के बीचों बीच। मुझे उसके लिए एक जगह चाहिए। हाँ भैरव सिंह, हमारा तंबाकू वाला जो गोडाउन है, वहां से तंबाकू की बोरियां किसी और जगह पहुंचा दो। मालिक, वहाँ सिर्फ तंबाकू ही नहीं और कुछ भी है। अचानक जगह बदलने पर कोई जान गया तो? हमारी लारियां रोकने की हिम्मत किसमें है? जो कहा वो करो, जाओ। क्या हुआ? मालिक की गाड़ी को रोक रहे हो? मालिक की गाड़ी है, खोल दो। ठीक है सर। हाँ, लॉरी चेक किए बिना क्यों छोड़ रहे हो? जमींदार की लॉरी है, वो कोई गलत काम नहीं करते। जमींदार गलत काम नहीं करता, ड्राइवर तो गलत काम कर सकता है ना। कोई भी गाड़ी चेक किए बिना मत छोड़ना, ओके? ठीक है, केयरफुल।
लॉरी सीज कर ऑफिस ले आओ। यस सर। मम्मी कॉफी। रुक जा बेटी, काम वाली गाय का दूध देकर गई है, दूसरा दूध लाने के लिए गई है अभी। ओह शिट। माँ जी। आओ बेटी राजेश्वरी। अभिषेक का दूध पहुंचाने के लिए आई हूँ। आज मंदिर में आपके खर्च में पूजा है। हमारे घर में सब कुछ देवी माँ का दिया है, उसके नाम का खर्चा उठाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। मम्मी क्या है बेटी, ये दूध किसके लिए है? पूजा के लिए है बेटी, चाहे किसी के लिए भी हो। मुझे क्या, मुझे चाहिए कॉफी। अभिषेक वाले दूध से कॉफी बना के दो। अभिषेक वाले दूध से तुम कॉफी बनाने के लिए बोल रही हो? मेरी बेटी कॉफी मांग रही है, बना के देना। अभिषेक का है तो क्या हुआ, है तो दूध ही ना। पाप है, सभी औरतें होती हैं, लेकिन पत्नी और रखेल में फर्क नहीं होता है क्या? बेटी को समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हैं। जिस दूध की मैं कॉफी नहीं पी सकती, उसकी यहाँ क्या जरूरत? तुमने देख लिया ना, तुम्हारा फेंका हुआ दूध भी माता ने स्वीकार लिया। तुमसे अनजाने में हुआ पाप क्षमा कर दिया। लेकिन हर बार क्षमा नहीं करेंगी। माता निकलने के बाद भी सुधरी नहीं। मालिक, जिस नए फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमारी लॉरी रोकी थी, उसको हमने ठिकाने लगा दिया। क्या किया उसका? जंगल में पेड़ काट रहे हैं ऐसा बोल के उसे नाग वाले जंगल में भेज दिया। क्योंकि नाग वाले जंगल में से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। शाबाश। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इन्हें कैसे भी बचाना होगा। नमस्ते साहब, तबीयत कैसी है? मेरी बहन ने पूछने के लिए भेजा है, इसीलिए पूजा खत्म होते ही आ गया। तुम्हारी बहन कौन है? ये क्या बोल रहे हैं? पुजारी राजेश्वरी, उसके दर्शन तो देवी दर्शन के बराबर है। राजेश्वरी? तुम राजेश्वरी के भाई हो? हैं। क्या पियोगे, चाय कॉफी वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये प्रसाद पी लीजिए। कैसा प्रसाद? ये माता दुर्गा मंदिर का प्रसाद है। इसे पीने से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए उसने भेजा है। मुझे एक तरह से नया जीवन दिया है राजेश्वरी ने। मैं आप लोगों को एहसान कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आ रहा है। सही कहा। राजेश्वरी दिखने में पुजारिन है, गुणों में देवी समान, पर उसके भाग्य में मंगलसूत्र नहीं। जल्द से जल्द मेरी बहन राजेश्वरी की शादी हो जाए, ऐसी देवी माँ से मन्नत मांगी है। वो पता नहीं आंखें कब खोलेगी, लेकिन अपनी बहन की शादी उसी दुर्गा माँ के मंदिर में धूमधाम से नहीं की तो मेरा नाम भी मोहन ढोलकिया नहीं। तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मन पता नहीं कहाँ खो गया। मन खो गया? हाँ, जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। तो वो मैं
कैसे? मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या, मैंने इतनी खुशी की बात कही और तुम उदास हो गई? जी नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती और ना ही शादी करने की मेरी कोई इच्छा है। इस गांव में रत्ना नाम की एक लड़की है, आपकी पढ़ाई और हैसियत के सामने वही बहुत अच्छी रहेगी। मैं मंदिर के सामने बोलती हूँ, वैसी ही लड़की आपकी पत्नी बनेगी। ये क्या, मैंने तुमसे शादी की बात कही और तुम मुझे कहीं और फंसा रही हो। बात सुनो, मेरे सामने स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए तो मैं शादी नहीं करूंगा, करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से। क्षमा कीजिए, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिससे सिर्फ पूजा की जाती है। अब मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या हुआ, किस बात पे बहस हो रही दोनों में? मेरी इनसे शादी करने की इच्छा है, लेकिन ये पूरी जिंदगी पुजारन बन के ही जीना चाहती है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? इस तरह के विषय में मनुष्य के फैसले के बदले फैसला भगवान पर छोड़ना ही अच्छा रहेगा। देवी के सामने कुमकुम की पुड़िया, विभूति की पुड़िया दोनों रख के फैसला करेंगे। कुमकुम आया तो बहन ये शादी करनी होगी, विभूति निकली तो साहब ये शादी नहीं होगी। ठीक है। देवी माँ, कुमकुम की पुड़िया देना। ये देखो कुमकुम की पुड़िया। गांव वालों ध्यान से सुनो, मंदिर की पुजारी राजेश्वरी की फॉरेस्ट ऑफिसर शंकर जी के साथ शादी होने वाली है। मंदिर की पुजारिन के लिए इतना सुंदर पति। मौसी, देखा राजेश्वरी भाग्यशाली है जो इतना अच्छा पति मिला उसे। हाँ, बहुत भाग्यशाली है। जमींदार की बेटी रत्ना है ना, वो घमंडी चाह के भी इतना अच्छा पति नहीं पा सकती। सही कहा, पूरी दौलत लुटा दे तो भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा पति नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा पति तो क्या, इसी को पति बना के दिखाऊंगी। ये क्या, स्वीट खिलाने जैसी कौन सी बात हो गई? मेरी शादी जो होने वाली है। ये क्या बेटी, डैडी में पास हो गई बोलने जैसा डैडी से शादी की बात बोल रही हो? तुम्हारी शादी तय करने वाला तो मैं हूँ ना। आप ही शादी तय करेंगे, आप ही उनसे बातें करेंगे, आप ही हमारी शादी भी करवाएंगे। मगर अपना पति मैंने कंफर्म कर लिया। वो कौन है? शंकर। ओह अच्छा, वो फॉरेस्ट ऑफिसर। या वो भी तुम्हें चाहता है? नो, वो पुजारिन, वही मंदिर वाली अनाथ राजेश्वरी है ना, वो उसे चाहता है। उसी से शादी करने का फैसला कर चुका है। तू ये क्या बोल रही है? दूसरी को चाहने वाले से तू शादी करने की क्यों सोच रही है? हाँ, यही तो है मेरा कैरेक्टर। वो मुझे पसंद है। वो चाहे किसी से भी प्यार करे या उससे शादी भी कर ले, आई डोंट केयर, मुझे वही चाहिए। अब देख लिया ना, लड़की को ज्यादा ढील देकर मत पालो। मैंने कहा था किसी और को चाहने वाले से शादी करने की जिद पकड़ बैठी है। इसका क्या करूं समझ में नहीं आता। अब करना भी क्या है, मेरी उससे शादी करा दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ए क्या पागलपन है? तुमने जो भी मांगा कभी मना किया क्या? वही शंकर तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। अब तो खुश? थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वो मंदिर की पुजारिन राजेश्वरी हमारे कुलदेवी के समान है। उसके साथ धोखा करेंगे तो हमारे परिवार का नाश हो जाएगा। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं। जाओ, वो सब का सब पुराना खजाना लेकर आओ। जाओ।
तुम्हारी मंत्र शक्ति का कोई तोड़ नहीं, तुमने बोला था। अब क्या हुआ? एक साधारण से नाग शक्ति ने तुम्हारी अग्नि शक्ति का नाश कर दिया। वो बाम्बी और बाम्बी के अंदर समाया खजाना ही मेरी आंखों को दिखा था, पर अब मालूम हुआ कि उसके अंदर भी कोई शक्ति है। एक साधारण सर्प बाम्बी को महाशक्ति कहां से मिली? माँ दुर्गा देवी की आंखों के ठीक सामने वो बाम्बी है, वहीं से उस बाम्बी को वो शक्ति मिलती है। मतलब वो खजाना निकालना नामुमकिन है? मुमकिन है, पर माता के मंदिर का मुख्य द्वार बंद करना होगा, लोगों को वहाँ पूजा करने से रोकना होगा। वो माता गांव वालों की कुल देवी है, उस मंदिर को कैसे बंद कर सकते हैं? मंत्र शक्ति से ताकतवर होता है छल कपट तंत्र, उस तंत्र शक्ति से मंदिर को बंद करो। नमस्ते सर। आओ आओ आओ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इट्स ऑल राइट। तुम आओ कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। लाइफ का खास पार्ट होता है जो हम नहीं सोचते उसका हो जाना। कुछ चीजें सरप्राइजिंग होती हैं और कुछ चीजों से शॉक लगता है। ओह, अब जो तुम बोलने वाले वो सरप्राइजिंग न्यूज़ है? शॉकिंग? सरप्राइजिंगली शॉक। व्हाट? सर, मैं मंदिर की पुजारी राजेश्वरी के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसमें वो राजी है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश्वरी के माता पिता नहीं है, आप तो इस गांव के सब कुछ हैं। उसका कन्यादान आपको ही करना होगा। इससे बढ़कर खुशी भला और क्या हो सकती है? लड़की का कन्यादान ही केवल नहीं, शादी का पूरा खर्चा भी मैं ही करूंगा। मंजूर है? वो सब मैं देख लूंगा। नो, राजेश्वरी मेरी बेटी समान है। ये शादी हमारे घर की है। बड़ी खुशी हुई सर। तो फिर चैत महीने की 15 तारीख को शादी तय कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा दिन है। ओके सर, तो मैं मैरिज इन्विटेशन के साथ आऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मालिक, मंदिर बंद करने को बोला था, पर आप तो मंदिर के पुजारन की शादी ही करवा रहे हैं। ये शादी मंदिर बंद करवाने के लिए ही होगी। राजेश्वरी, क्या बात है? क्या हुआ? कीलें चुभ गई। राजेश्वरी, इन कीलों पर तुम नहीं चलती, स्वयं देवी चलती है इन कीलों पर। माँ दुर्गा तुम्हारे शरीर में होते हुए भी रक्त का बहना, यानी तुम्हारा मन साफ नहीं है। भैया क्षमा करना, ये पुजारिन भी तो एक लड़की है, गले में नींबुओं की माला है ये भी भूल गई। इसे शादी की वरमाला समझ बैठी, मन भटक गया, कीलें चुभ गई। घबराओ नहीं, देवी माँ बहुत दयालु है, दंड नहीं देंगी। तुम जाके माँ से क्षमा मांग लो।
मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये क्या बोल रही हो? आज चैत महीने की 15 तारीख है। माँ दुर्गा ने आज के दिन राक्षसों का वध किया था। हर एक वर्ष देवी आज के दिन आक्रामक रूप धारण करती है। वो स्वयं को भूल जाती है। पूर्ण समान देवी रक्त चूसने वाली काली का रूप लेती है। आज की रात देवी यदि मंदिर से बाहर आई तो अवश्य किसी की बलि चढ़ेगी। तुमने सही कहा। हर साल आज के दिन देवी माँ को बाहर न जाने देने के लिए तुम शांति पूजा करती आई हो। और तुमने आज के दिन ही मेरी शादी रख दी। पूरी रात शांति पूजा करने के बाद सुबह सवेरे में शादी के लिए मैं मनपूर्वक कैसे बैठ पाऊंगी? देखो, दया करके शादी की तारीख बदल दो। ये क्या कह रही हो? कल शादी है, आज कैसे बदल सकते हैं? अपनी गांव की चिंता करो। मेरे कारण गांव में किसी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। ये शादी टाल दो भैया। जल्दबाजी मत करो। मंत्र शक्ति से बाध्य देवी माँ तुम्हारे मन को जरूर बदलेगी। शांति पूजा में जितनी शक्ति है उतनी तुम्हारे मन में भक्ति है। माता मंदिर से बाहर निकलेगी तभी किसी की बलि चढ़ेगी ना निकलेगी सौगंध ले लो। माता, तुम्हारी बेटी का विवाह अच्छी तरह से निपटने तक तुम इस मंदिर से बाहर मत आना। जब तक मैं न बोलूं तब तक तुम इस मुख्य द्वार को मत लांघना। तुम्हें इस बेटे की सौगंध। पुजारन बहन, हमेशा माता का अलंकार करने तुम आती हो। आज तुम्हें अलंकार करने का दिन आ गया है। राजेश्वरी, अब से दिन में माता की पूजा और रात में पति की पूजा। बहन, पता नहीं क्या हुआ, अचानक सांप की बामी में आग लगी। सांप की बावड़ी में आग लगी है, बुझाने के लिए आई हो? बुझ जाएगी। आग नहीं, हमारे जीवन की लौ। हमारे मालिक की बेटी की शंकर से शादी करने के लिए तुम्हें मरना ही होगा। हाँ बड़े दुख की बात है। शादी के समय ये जंगल में क्यों आई? कैसे मरी? मालिक, ध्यान से देखिए, खरोचों से लगता है किसी भयानक शेर ने मारा है। मुझे यकीन है शेर ने ही मारा है। ये बात है। गले पर देखिए, शेर के दांत गाड़ने के निशान साफ हैं। मालिक, चेहरे पर, हाथ पर भी नाखूनों के निशान है। मतलब ये हुआ कि शेर ने मार डाला। ये सब क्यों हुआ मैं समझ गया। पुजारिन को मारने वाला कोई आदमी या भयानक शेर नहीं, देवी है। इसके मरने का कारण है हमारी माता दुर्गा देवी। ये क्या बोल रहे हैं? परंपरा अनुसार एक पुजारिन को शादी नहीं करनी चाहिए। राजेश्वरी ने मर्यादा लांघकर शादी करनी चाहिए। छोटी बच्ची है, खुश रहेगी सोचकर मैं भी शादी के लिए मान गया।
लेकिन देवी माँ ने ये शादी नहीं मानी और क्रोधित होकर सिंह का रूप लेकर इसे मार दिया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। इस शादी को सबसे पहले स्वीकारा माता दुर्गा देवी नहीं। विभूति और कुमकुम रखकर जब उनसे अनुमति मांगी तो कुमकुम निकला। शादी की अनुमति देने वाली इसे कैसे मार सकती है? मुझसे गलती हो गई मालिक, बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे भी मेरी बहन की शादी हो जाए, बस यही इच्छा थी मेरी। इस तरह का बहन हुई फिर कभी शायद न मिले। ये शादी हो जाए इसलिए दोनों पुड़ियों में मैंने कुमकुम ही रखा था मालिक। राजेश्वरी मेरी बहन, माँ दुर्गा को हमने सगी माँ से भी बढ़कर चाहा। वो कुछ भी करके तुम्हारी शादी के लिए मान जाएगी मैंने सोचा था, पर माता ने उल्टा तुम्हें दंड दे दिया। मालिक का कहना बिल्कुल ठीक है। मर्यादा लगने के कारण ही राजेश्वरी की मौत हुई। पिताजी, बेटी देख लिया, माता ने ही पुजारन को मार दिया। अब पता नहीं किसकी बारी है। हम आज ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। ये क्या सर, ऐसे मौके पर आप क्या बोल रहे हैं? शंकर, आई एम सॉरी। राजेश्वरी मेरी बेटी जैसी थी। तुम दोनों की शादी हमारे घर की शादी थी। ये विधि का विधान है। नो, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। बिन शादी मंडप नहीं उखड़ेगा। तुम्हारी शादी होगी, उसके लिए मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूं। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी अपनी जान से भी प्यारी राजेश्वरी को अभी आग भी नहीं दी, इतने में ही मेरी दूसरी शादी करने का आपका मन कैसे माना? गलत है, मानता हूँ। राजेश्वरी की आत्मा को शांति मिले ऐसा मानकर ही मैंने ये फैसला लिया। मेरी बेटी रत्ना ही तुम्हारी पत्नी बनने के लायक है। ऐसा राजेश्वरी ने कई बार बोला था। मेरे से ही क्यों, तुमसे भी बोला होगा। इस गांव में रत्ना नाम की एक लड़की है। आपकी पढ़ाई और हैसियत के सामने वो लड़की बहुत अच्छी रहेगी। मैं मंदिर के सामने बोलती हूँ, वैसी लड़की ही आपकी पत्नी बनेगी। उसका मन सच्चा था, इसलिए उसकी बात हकीकत में बदल गई। शंकर, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये शादी करनी होगी। क्या भैया? भैया, शादी के दिन ही मौत हुई है, इसलिए इसकी आत्मा अभी तक शरीर से नहीं गई, इसीलिए जलती हुई लाश उठकर बैठ गई। इच्छा पूर्ति के बिना जो मरते हैं उनकी लाश नहीं जल पाती है, उन्हें दफनाते हैं। पुजारिन तो मर गई, अब देवी की पूजा कैसी? जाओ मंदिर बंद कर दो। चलो। उस खजाने को लूट कर लाओ, जाओ।
माँ दुर्गा के मंदिर को बंद कर दिया। अब शाम की बॉम्बे में शक्ति कहां से आई? तुम्हारा मंत्र फिर से नाकाम हो गया। नहीं, मेरी पीठ पीछे कुछ हो रहा है। मेरे इस शक्तिशाली यज्ञ को एक साधारण से नाग ने मात दी। अवश्य कुछ हो रहा है। मालिक, मंदिर दोबारा खोल दिया मालिक। कौन है तू? नाम रेणुका, गांव सिहोरी, काम पुजारन का। इस गांव में कोई पुजारन नहीं थी, इसीलिए यहाँ आ गई, मंदिर खोल दिया। यहाँ का करता धरता मैं हूँ, मुझसे पूछे बिना मंदिर क्यों खोला? मंदिर खोलने के लिए माता की अनुमति चाहिए, आप जैसों की अनुमति नहीं। माता तो रक्त पीने वाली राक्षसी बन गई, पुजारिन को मारने वाली की पूजा किस लिए? पूजा करने वाली देवी को राक्षसी नाम से बुलाने वाले इसी गांव में देखे। ये माँ दुर्गा है या कोई राक्षसी, अगले 18 दिनों में जान जाएंगे। तब तक अपना न्याय अपने पास ही रखिए। चाहे कुछ भी हो, माता के मंदिर को बंद रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ मालिक, हमें पूजा करने दीजिए। पुजारन बहन, आज हमारी बारी है, घर से भोजन लाई हूँ। क्यों बहन, केवल चटनी और दलिया है यही देख रही हो? हम गरीब लोग हैं, हमसे जो बना वही लाई हूँ। नीम से बढ़कर कोई वैद्य नहीं, माता के लिए कोई गरीब नहीं। ये लो तुम्हारा हिस्सा। भैया, ये लो तुम्हारा हिस्सा। मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं है। भूख नहीं है या पुरानी यादों में खोए हो? तुम्हारे इस दुखी मन की चिकित्सा मैं जानती हूँ, बहुत जल्द ही चिकित्सा शुरू करने वाली हूँ। मैं इस गांव में क्यों आई हूँ शायद तुम्हें ये मालूम नहीं मोहन, धीरे धीरे पता चलेगा इस पुजारिन के रहस्य का। ये मंदिर की ही जगह है, राजेश्वरी यहीं रहती थी। तुम भी यहीं रहो बेटी। बेटी, राजेश्वरी इसी गांव में पैदा होकर बड़ी हुई। उसे इस गांव का अच्छा बुरा सब मालूम था। तुम गांव में नई हो, तुम कहो तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं यहीं रुक जाऊं। मैं पूरे जग की सुरक्षाकारी, मेरे लिए सुरक्षा? मुझे दूसरों की रक्षा करने की आदत है। आप जाइए। अच्छा बेटी। कौन है वो? कहां से आई? क्यों मंदिर खोलकर पूजा कर रही है? बोल। मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तो फिर जब उसने पूजा की तो तूने ढोल क्यों बजाया? किसी अदृश्य शक्ति ने मुझसे ढोल बजवाया। मैं नहीं जानता कि मैंने ढोल भी बजाया। और वो पुजारी कौन है ये मैं नहीं जानता मालिक। ठीक है, छोड़। माता दुर्गा देवी कौन है?
तुम्हारी भोली भाली बहन पुजारिन की कातिल, उसकी मंदिर में पूजा होनी चाहिए, तुम्हें ढोल बजाना चाहिए क्या? भूल हो गई, बिना अपनी बहन के ढोल बजाए भूल हो गई। इस गांव में बहन के बिना रहना गलत बात है, मैं जाता हूँ। मैंने ढोल बजाने वाले को तो भगा दिया, अब उस नई पुजारिन का कुछ करना होगा। मालिक, गांव में कुछ गलत हो जाए तो पुजारिन की पूजा में कोई खोट है ऐसा इल्जाम लगाकर फिर से मंदिर बंद कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है, मंदिर वाले नीम के पेड़ को जला दो। हरा भरा पेड़ अगर जल जाए तो गांव वाले उसे अशुभ मानेंगे, उसका दोष पुजारन पर लगाकर उसे भगा देंगे। चिंता मत कीजिए, आज ही रात हम उस नीम के पेड़ को जला देंगे। पुजारन बहन, नीम के पेड़ से दूध निकलते हुए गांव के लोग पहली बार देख रहे हैं। देवी देवताओं पर मनुष्य ही दूध का अभिषेक करते हैं, लेकिन ये पेड़ दूध का अभिषेक कर रहा है। ये चमत्कार तुम्हारे रहने के बाद ही हुआ बहन। पुजारन बहन, हम सब लोग मन से कह रहे हैं, तुम ये गांव छोड़कर मत जाना। जिस पेड़ को हम जलाने के लिए आए, वही पेड़ दूध का अभिषेक कर रहा है। ये सब कैसे हुआ? इस नई पुजारन को गांव वाले अच्छा शगुन मानने लगे। आइए स्वामी जी, आइए आइए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर सभी गांवों में घूमना बहुत सालों से चला आ रहा है। माँ दुर्गा का हर गांव में एक एक रात रुकना परंपरा है। कभी भी माँ दुर्गा देवी की मूर्ति लापता नहीं हुई। देवी हमसे क्यों नाराज हो गई? इस तरह से लापता होने का कारण क्या है? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। क्या हुआ ये तो अब आप ही बता सकते हैं। मेरा ही अवतार लिए इस गांव में आकर मेरी पूजा कर रही हो, तो और क्या करूं? इस युग में ऐसा अवतार लेना ही पड़ता है। तुम्हारी भक्तन ने तुम्हें सौगंध देकर बांध रखा है। तुम्हारे लिए ये वास है, परंतु मेरे लिए वनवास है। तुम सौगंधबद्ध हो, इसीलिए इस गांव के राक्षसों से बदला लेने में सफल नहीं हुई। उनसे बदला लेने के लिए ही मैं तुम्हारा अवतार लेकर आई हूँ। केवल इतना ही नहीं, 18 दिन शांति पूजा करने के बाद ही तुम सौगंध को तोड़ सकती हो। मंदिर में होगी शांति पूजा और राक्षसों की संहार पूजा। पूरे 18 दिन ये युद्ध चलेगा। अंततः धर्म की ही विजय होगी। तुम लोग चिंता ना करो, माता तुमसे रूठ कर नहीं गई है। माता अपने लक्ष्य के लिए गई है। माँ दुर्गा का एक और नाम है काली माता, जो तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अपने नाम के अनुरूप ही अधर्म का वध करने के लिए ही माता इस गांव से दूसरे गांव तक गई है। माता का लक्ष्य पूरा होने में अभी 18 दिन बाकी है। असुरों के वध के पश्चात ही मां दुर्गा देवी स्वयं लौट आएगी। तब तक
इस बिना मूर्ति की भूमि को माँ दुर्गा का मंदिर ही समझिए। हमेशा की तरह पूजा कीजिए, देवी माँ संतुष्ट होगी। इस गांव में ढोल बजाना बहुत हो गया। जिस गांव में मेरी बहन नहीं, वहां मैं क्यों रहूं? मैं इस गांव से ही चला जाता हूं। प्राण देने वाली ने ही प्राण लेने शुरू कर दिए। अब इस देवी की पूजा हो या ना हो, मुझे क्या? रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? हमेशा तुझे माँ कह के बुलाती थी और तूने ही उसे मार दिया। उसकी लाश पर माला पहनाने के बाद तुझे मोतियों की माला चाहिए? ओहो बेचारा, मोहन के माता निकल आई है। अब क्या करेंगे? गांव में किसी को माता निकली तो मोहन ही माता के लिए ढोल बजाता था। अब मोहन को ही माता निकल आई है, कौन बजाएगा ढोल? मेरे घर आई हो, वो भी इस रूप में। तुम कौन हो? मैं कई गांव को लांग कर आई दुर्गा माँ का अवतार। तुम्हारे शरीर पर निकली माता को दूर करने के लिए माँ अम्बे। भक्ति सार गा के मुझे ठीक करने वाली माता का अवतार? माँ दुर्गा का अवतार ढोल बजाने आई है सोच रहे हो? मैं हमेशा अपने भक्तों के पास ही रहती हूँ। अच्छा, पापियों की तरह माँ दुर्गा से क्रोधित होकर इस गांव को छोड़कर जा रहे हो? ये कहाँ का न्याय है? पापी ये मोहन नहीं, माता स्वयं है। माँ दुर्गा को जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर माना था मेरी बहन ने, लेकिन उसे मार दिया इस देवी माँ ने। अरे मूर्ख, अभी तक तो मनुष्यों पर दोष लगाते थे, अब देवी देवताओं पर भी दोष लगाने लगे। जैसे माँ का दूध विष नहीं बनता, वैसे ही देवी के हाथों भक्त की हत्या कभी नहीं होगी। मोहन, तुम्हारी बहन को किसने मारा, क्यों मारा, ये सब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तब तक तुम ये गांव छोड़कर मत जाओ। पहले जहां राजेश्वरी की चिता जलाई, वहां दूध चढ़ाओ, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजेश्वरी की आत्मा किसी से बदला लेना चाहती है, इसीलिए दूध नहीं स्वीकारा। एक और बात जानते हो भैया, भले ही किसी और की आंख को न दिखता हो, मैं यहाँ का चांडाल हूँ, मेरी आंख को दिखता है। राजेश्वरी की आत्मा शादी के जोड़े में चारों ओर घूमती है। राजेश्वरी, देवी तुम? माँ दुर्गा को दी तुम्हारी सौगंध तोड़ने आई हूँ। मैं माता दुर्गा देवी का ही अवतार हूँ। माता, मुझे क्षमा करना, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। माता को सौगंध देकर मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया, उसी पाप का दंड अनुभव कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, तुम्हारी ही शादी तुम्हारे लिए श्राप बन गई। तुम्हें नोच नोच के मारा गया, इसकी मेरी करोड़ों आंखें साक्षी हैं। उन राक्षसों से बदला लेने के लिए ही मैं पुजारिन बन के आई हूँ। उनसे केवल बदला लेने से ही मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सही कहा, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर तुम्हारे मंगलसूत्र को छीना उस रत्ना ने, उसे मैं शांति से जीवन नहीं जीने दूंगी। उसके पास से उसके पति को छीनकर उसकी आत्मा तुमसे मिलाऊंगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। अब उठो। क्यों बेटे, बड़े घर की बेटी है, पढ़ाई के साथ साथ खूबसूरत बहू मेरे लिए पसंद की है, तो फिर बताओ, मुझसे पूछे बगैर चुपचाप तुम दोनों ने शादी क्यों कर ली? माँ, मैंने सोचा कुछ और था, पाया कुछ और। दरअसल हुआ यूं था कि सुनिए, ये सब बोलने की क्या जरूरत है?
पास्ट इज पास्ट। माँ जी ने बड़े सम्मान के साथ हमें आशीर्वाद दिया है, इसी खुशी के साथ हम गांव चलते हैं। अभी तो आए हो, इतनी जल्दी लौट रहे हो? ये क्या बहू? दरअसल क्या है माँ जी, बैंगलोर की कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी है जिसमें शामिल होना जरूरी है। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। शंकर, अगले हफ्ते मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ ठीक है माँ, ठीक मैं है चलता माँ जी, हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखो, राजेश्वरी जलती मशाल लिए आ रही है। वो राजेश्वरी नहीं है, वो तो कभी की मर चुकी है, वो कोई और है। रुको, कौन हो तुम? नई पुजारिन हो। मंदिर के द्वार खोल दिए क्या? मंदिर के द्वार भी खुल गए, धर्म की आंखें भी खुल गईं, पाप करने वालों का दंड भी निश्चय कर दिया है। राजेश्वरी! क्या हुआ? क्यों चिल्लाए? उस नई पुजारन को देखने के बाद मुझे राजेश्वरी की याद आ गई। क्यों मरने वालों को याद कर रहे हैं? चलिए, नई सीडी लाई हूँ, रिलैक्स होकर पिक्चर देखिए। राजेश्वरी! क्यों जी? क्या हो गया है आपको? राजेश्वरी को कोई मार रहा है, कोई मार रहा है उसे। ये क्या? टीवी में इंग्लिश फिल्म चल रही है, उसमें राजेश्वरी कहाँ से आई? नहीं, राजेश्वरी को मैंने देखा रत्ना। मैंने जो देखा क्या वो सही है? बात सुनिए, वैसा कुछ नहीं है, वो आपके मन में जगह कर बैठी है। आप बेडरूम में जाइए, मैं स्लीपिंग टैबलेट लेकर आती हूँ, वो खाकर सो जाइए। अब जाइए। राजेश्वरी तुम? राजेश्वरी यहाँ? मैं आपकी रत्ना हूँ। रत्ना हो? उस नई पुजारन को इस गांव से भगाने के बाद ही उसका भूत आपके ऊपर से उतरेगा। डैडी! क्या है बेटी? वो नई पुजारन कौन है? गांव सिहोरी, नाम है रेणुका, लेकिन वो क्यों आई है वो डिटेल्स अभी तक पता नहीं चली। कुछ भी जाने बगैर उसे मंदिर क्यों खोलने दिया? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने उसे मंदिर की चाबी दी हो। उसने यहाँ आते ही गाँव वासियों का मन जीत लिया। सबसे पहले उसे इस गांव से बाहर कीजिए। बहुत मुश्किल है, गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। उसे भगाऊंगा तो मेरा अपमान होगा। उसे इस गांव से भगाना
मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रेणुका, तुम ठहरी साधारण पुजारन और पोज दे रही हो माता दुर्गा देवी का। सावन के अंधे को जीवन में हरा ही हरा नजर आता है। क्या? मैंने तो ऐसे ही मुहावरा बोला। अच्छा बताओ, तुम क्यों आई हो? इसमें 4 लाख रुपए हैं। इसे लो और मेहरबानी करके गांव से दफा हो जाओ। तो रिश्वत है। मेरी आदत है हमेशा देने की, लेने की मेरी कोई आदत नहीं। तुम्हें देखने पर मेरे पति को राजेश्वरी की याद आती है। मेरी शांति लुट गई। दया करके ये गांव छोड़ दो। किसी के भी बुलाने पर मैं आती नहीं और ना ही किसी के बोलने पर जाती हूँ। अन्याय जहाँ होता है वहाँ मैं स्वयं प्रकट हो जाती हूँ। यहाँ ऐसा क्या अन्याय हुआ? अपने मंगलसूत्र से पूछो। ये मंगलसूत्र किसी और के गले में पड़ना था ना? किसी और के गले में पड़ने वाला मंगलसूत्र तुमने अपने गले में पहन दिया। ये राजेश्वरी के गले का मंगलसूत्र है जो तुमने छीन लिया। ये देवी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने ये सब देखा हो। तुम कौन हो? रक्षाकारी और साथ ही क्रोधकारी। ये मंगलसूत्र नहीं फलेगा और फलने भी नहीं दूंगी। कौन है वो? मुझे धमकाती है, मेरी बेटी को धमकाती है। सब कुछ ऐसे बोल रही है जैसे उसने अपनी आंखों से देखा हो। पहले मंदिर खोला और मंदिर का खजाना लूटने में बाधा डाली, अब मेरी बेटी की जिंदगी में बाधा डाल रही है। मालिक, वैसे हमारे काम में कोई बाधा नहीं डालता। जो बाधा डालता है उसे हम छोड़ते नहीं। मतलब मार दें? हमारे लिए सिर्फ वही एक रास्ता है। पुरानी पुजारन को जिससे मारा था वही शेर की खाल और उसके नाखून अभी भी मैंने संभाल कर रखे हैं। मतलब ये हुआ कि इस पुजारन को भी शेर मारेगा। क्यों रे? पुजारी राजेश्वरी को शेर ने मार डाला था, अब सचमुच के शेर के हाथों मरेगा तू। ये है मनुष्य के रूप में आया दैविक शेर। कैसा अन्याय है डैडी। हमारा नौकर लावारिस की तरह मरा पड़ा है। किसी ने इसका खून किया है। ये खून किसी आदमी ने नहीं किया। जरा इसका पेट देखिए, जैसे किसी शेर ने फाड़ दिया हो। हाँ बिल्कुल, शेर नहीं मारा है। नहीं नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। इस एरिया में शेर की आवाजाही नहीं है, फिर शेर कैसे मारेगा? राजेश्वरी को शेर ने मारा जब ये बोला गया था, तब भी तो आप ही अधिकारी थे ना? तब आपको मालूम नहीं था कि जंगल में शेर नहीं है, या उस वक्त भूल गए थे? हाँ बोलिए, मेरी बहन को जंगली शेर ने मारा, तो इसे क्या पालतू शेर ने मारा? राजेश्वरी को अगर शेर ने मारा है तो इसे भी शेर ने ही मारा होगा। नहीं, गलत सोच है आपकी। राजेश्वरी के मरने का कारण विधि का विधान है, आपके कहे मुताबिक किसी की चाल नहीं। नो, मैं सच कह रहा हूँ। इस एरिया में शेर की आवाजाही नहीं है। ऐसा होने पर राजेश्वरी को शेर कैसे मार सकता है? उसकी मौत का कारण कुछ और है। बेटे, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। राजेश्वरी को मारा है मायावी शेर ने, अवतार ने, क्योंकि उसने मंदिर की संप्रदा को लांघकर शादी करनी चाहिए। उससे क्रोधित हो माता ही ने शेर का रूप धारण कर उसे मार दिया। इसमें न कोई चाल है न ही कोई कारण। आप कहना क्या चाहते हैं?
मेरे विश्वासी नौकर भैरव को शेर ने मारा है बोल रहे हैं। उसके पीछे किसी का हाथ है। जाने कहां से आकर वो पुजारन इस गांव में बस गई है। इसमें जरूर कोई राज है। भैरव तो मर गया, अब पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। ओम शक्ति महाशक्ति, ओम शक्ति महाशक्ति, ओम। मीना, उस दिन तुमने मुझे मना किया था कि मंदिर में मत जाना। आज उसी माता के मंदिर में तुम क्यों जलते अंगारे लेकर आई हो? देवी ने मार दिया, देवी ने मार दिया, ऐसे मेरे पिताजी ने गांव वालों को कहा। इस बात से मेरे पिताजी की अचानक आवाज चली गई। पिताजी की आवाज वापस पाने के लिए ही मैं इस मंदिर में ये जलते अंगारे लेकर आई हूँ। कोशिश करना करने के बराबर है, समझ गई? चिंता मत करो, अगले शुक्रवार को भजन गाकर देवी माँ की पूजा करना, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। जयराम जी के मालिक। आजा व्यापारी, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? आपकी कृपा है मालिक, जो ये व्यापारी थोड़ा बहुत व्यापार कर लेता है। सुन, तुझसे मुझे एक जरूरी काम है। हुक्म कीजिए, किसी का मर्डर करना है? अरे नहीं, उसके लिए तो मेरे पास कई सारे लठे थे, लेकिन इस काम के लिए बाहर के लोग होने चाहिए, इसलिए तुझे बुलाया। तो हुक्म कीजिए, निपटा दूंगा। गांव में एक पुजारन बहुत टॉर्चर कर रही है। उसे भगाने के लिए तुझे थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। बोलिए बोलिए, क्या बोलना है? वो पुजारन तुम्हारी बीवी है, तुम उसके पति हो, तुम्हें उसने छोड़ दिया। इस मंदिर में वो एक कुंवारी कन्या है, झूठ बोल रही है। शादीशुदा औरत पुजारन बनने का ढोंग कर रही है, ऐसा तुम्हें गांव वालों के सामने बोलना होगा। झूठ ऐसा बोलना ताकि पूरा गांव विश्वास करे। पुजारन धोखेबाज है, ये लोगों के मुंह से निकले। सभी लोगों के सामने उसे मारकर इस गांव से बाहर ले जाना। कैसा लगा? सुपर मालिक, अभी जाके वहां ढिंडोरा पीटता हूँ। उस पुजारन का केवल नाम बताइए मालिक। रेणुका। ए रेणुका! यहाँ नहीं, वहां। रेणुका, ए रेणुका, बाहर निकल। सुनाई नहीं दिया? ए रेणुका, बाहर निकल। कौन है तू? मंदिर के पुजारन कुल देवी के समान होती है, उसे तू अपमानित ढंग से बुला रहा है? वो तुम्हारी कुल देवी है। वो कौन है अगर बोलूंगा तो तुम खुद यहाँ से उसे मारकर भगाओगे। चुप कर, गांव का अता पता नहीं मंदिर में चिल्ला रहा है। मुझे हक है, मैं बोलता हूँ। हमारे गांव के पुजारन पर तुम्हारा क्या हक है? दरअसल ये पुजारन कौन है आप जानते हैं? कौन है? बोलो, इस गांव के पुजारी से तुम्हारा क्या संबंध? वो बोल, जो भी मन में है बाहर निकाल। देवी मुझे क्षमा कर दो। मैडम, पार्सल। रत्ना, ये त्रिशूल खरीदा है? नहीं जी, किसी ने पार्सल से भेजा है। बहुत अच्छा। जीप के आगे लगाने के लिए त्रिशूल खरीदने की सोच ही रहा था, मेरे सोचते ही किसी ने भेज दिया। थैंक्स। त्रिशूल में नींबू लगाने के बाद ही उसे लगाना चाहिए, वो भूल गए।
सुनिए, बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सोच रही थी। अच्छा, ये त्रिशूल कहाँ से आया है? किसी ने पार्सल में भेजा है। त्रिशूल को घर में रखना अपशकुन है। जाके किसी मंदिर में दे दो बेटी, या फिर कुएं में डाल दो। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। राजेश्वरी का क्रूरता से रक्त बहाया, ये बीती कथा है। राजेश्वरी की आत्मा को शांति पहुंचाना आगामी कथा है। इसकी आत्मा की शांति के लिए किसी के प्राण चाहिए, वो भी तुम्हारे पति के प्राण। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में अंतिम बलि तुम्हारे पति की होगी। उसी बलि के लिए मैंने तुम्हें त्रिशूल भेजा था। वहां देखो, ये जगह तुम्हारे पति की राह देख रही है। डैडी, रत्ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजेश्वरी को किसने मारा, इंसान ने या देवी ने? क्यों बेटे ऐसा सवाल कर रही है? मेरी शंकर से जबरदस्ती की शादी ही राजेश्वरी की मौत का कारण बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरी शादी हो जाए इसलिए उसका खून कर दिया। तुमसे ये सब किसने कहा? देवी ने, माता ने खुद मेरे सामने आकर बोला। स्टूपिड, माता तुम्हारे सामने आई, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। उस पुजारी के इस गांव में आने से इस तरह की वारदातें बढ़ गई है। वो मंदिर के रक्षक है या भक्षक? पहले शंकर को कंफ्यूज किया, अब अनाप शनाप बोलकर तुम्हें कंफ्यूज किया। रत्ना, मेरी बात का बुरा मत मानना, वो पुजारी तुम्हें मुझसे अलग करने की कोई चाल चल रही है। तुम उसकी बातों में मत आना। घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। अपने डैडी पर भरोसा नहीं, जाओ। अब वो पुजारन जिंदा नहीं रहनी चाहिए। यही बोलकर तो भैरव उसे मारने गया था। क्या हुआ, वो खुद मर गया? उसकी किस्मत में मरना था, मर गया। सुन, आज रात वो पुजारन हाथ में मशाल लिए शाम की बामी की तरफ जाएगी। रास्ते में ही उसके ऊपर पेट्रोल डालते, वो खुद जलकर भस्म हो जाएगी। क्या हुआ, किसी ने पूछा तो? फायर एक्सीडेंट, हाथ में जलती मशाल गिरने से आग लग गई, मर गई।
एक साधारण पुजारन के पास इतनी शक्ति। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसे मारने के लिए दोनों को भेजा, दोनों ही मारे गए। बहुत कंफ्यूज हूँ। उसके पास कोई दैविक शक्ति है मेरा मानना है। चिंता मत करो, असुर पहाड़ी नाम की एक जगह है, वहां कोई भी दैविक शक्ति काम नहीं करेगी। तंत्र विद्या के द्वारा मैं उसे ले जाऊंगा और अपने ही हाथों से उसे मार डालूंगा। माता को चढ़ाने वाली नींबुओं की माला काली पड़ गई। बोलो कैसे? आज धूप कुछ ज्यादा ही है, इसलिए काली पड़ गई। आग में ही ऐसी शक्ति होती है सुना है, धूप में भी? मतलब आग यहाँ पर आंखों को न दिखे इस तरह हवा में मिलकर पहुंची है। नींबू को छोड़ो बहन, खराब हो गए तो दूसरे ले आएंगे, पर कोई इंसान मर जाए तो कहाँ से खरीदेंगे? एक बच्चे की माता निकली है, उसके प्राण संकट में है। अपनी शक्ति अनुसार मैंने बहुत कोशिश की, मेरे ढोल की आवाज माँ दुर्गा तक नहीं पहुंची। तुम अगर बजाओगी तो माता सुनेगी। तुम चलो बहन। रुको, ये क्या मोहन? किसी बच्चे के माता निकली बोला था, उसके लिए मैं चलूं बोला था, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पहाड़ी पे ले आए। तेरे ऊपर की शक्ति को दूर करने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। मैं ढोल नहीं बजाता हूँ, मंत्र जपता हूँ। ये साधारण कटार नहीं, असुर कटार है। मनुष्यों में असुर होते हैं, कटार में भी? इस असुरों की पहाड़ी को जब भूख लगती है तो देवतागण भी तिलमिला उठते हैं। यहाँ मेरी मंत्र शक्ति के अलावा कोई और शक्ति काम नहीं कर पाएगी। तूने अपनी शक्ति के आधार पर 2 लोगों के प्राण छीन दिए। इसे नर बलि चढ़ाए बहुत दिन हो गए, आज तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूँ। कोई अंतिम इच्छा है? नीम के पेड़ पर बैठकर नीम की डाल काटोगे? नीम का फल तोड़ते तो कोई बात नहीं, तुम मंत्रवादी कम मूर्ख अधिक हो। यहाँ दैविक शक्ति काम नहीं करेगी। हवा में मिश्रित काली माँ हूँ मैं तुम जैसों के सर की माला पहनती हूँ। मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। ये क्या बहन, तुम्हारा तकिया तो सांप होता है और तुम ढोल पे लेटी हो? मुझे सांप भी पसंद है, ढोल भी पसंद है,
मैं भूमि के ऊपर भी रहती हूँ और पाताल में भी रहती हूँ। अपने भक्तों की इच्छाओं के लिए मुझे सांपों का तकिया न भी मिले तो भी कोई बात नहीं। तुम कहो तो मैं ढोल बजाऊं, उसे सुनकर सो जाना। ये सोने का समय नहीं, जागने का समय है। ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ भैया, मुझे कोई जीतने के लिए अपने हाथ में हथियार लिए आ रही है। हथियार? कहाँ? वहाँ देखो। ये क्या बहन, वो तो डब्बे में खाना लेकर आ रही है, उसे हथियार बोल रही हो? क्यों नहीं, इस युग में खाने से बड़ा हथियार और कोई भी नहीं, क्योंकि नमक खाने वाला नमक हरामी नहीं करता। मैं खा लूंगी तो फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए भोजन खिला के मुझे जीतना चाहती है। अच्छा, तुम जाके मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ। ठीक है बहन। ये सब क्या है? आज हमारी बारी है, इसलिए तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। बदला लेने वाले के लिए भोग? आज मेरा व्रत है, भोजन नहीं करूंगी। व्रत के लिए मना कर रही हो या मुझसे विरोध है इसलिए मना कर रही हो? नमक चख के नमक हरामी नहीं कर सकती, इसीलिए मना कर रही हूँ। ये लो बहन। भूख चली गई पर बदले की आग नहीं, बुझा के रहूंगी। ये सपना है या हकीकत, चाहे कुछ भी हो, उस पुजारन के गांव में रहते हुए मेरे पति के प्राण संकट में हैं। उनके प्राण बचाने के लिए उन्हें इस गांव से बाहर ले जाना होगा। हाँ। सुनिए, कहाँ चले गए? क्या हुआ बेटी, किसे ढूंढ रही हो? वो कहाँ है? दामाद जी तो सुबह ही मंदिर चले गए बेटी। ये क्या, मुझे बताए बिना मंदिर चले आए? आज विशेष पूजा की रस्म है, इन्होंने मुझे बुलाया है, इसलिए धागा बंधवाया। ठीक है चलो, हमें शहर जाना है, चलो। शहर? धागा बांधने के बाद विशेष पूजा होने तक गांव की सीमा नहीं लांघ सकते। सीमा लांघने से क्या होगा? छोटी मालकिन, इस गांव की संप्रदाय आप नहीं जानती ना, ये धागा कोई साधारण धागा नहीं है। धागा यानी माता से वचनबद्ध, वचन तोड़ने पर इनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये वचन का धागा हाथ में रहने से ही ना सीमा नहीं लांघ सकते, इसे निकाल दे तो। राजेश्वरी, मैं प्रसन्न हुई। क्या हुआ बेटी, तुम चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं माँ, सपना था। अच्छा, तो इस कमरे में क्यों आई? दामाद ने विशेष पूजा का धागा पहना है, पूजा होने तक अलग सोना पड़ेगा। तुम चल के मेरे साथ सो, चलो। माँ, विशेष पूजा होने तक वो धागा नहीं खोल सकते क्या? वही तो संप्रदाय है। सपोज शहर में माँ या पिताजी को कुछ हो जाए तो भी गांव की सीमा लांघकर नहीं जा सकते? वैसे कोई नौबत आ जाए तो माँ दुर्गा से क्षमा मांगकर वचन धागा खोलकर हल्दी पानी में डालकर गांव से जा सकते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। ये बात है, वेरी गुड। शहर में रहने वाली मेरी सासू जी अचानक सीरियस हो गए, ऐसा मैं ही एक टेलीग्राम देखकर वो धागा खोल दूंगी। सर, टेलीग्राम। इतनी देर से क्यों आए? मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। टेलीग्राम आएगा आपको मालूम था क्या? हाँ, पेपर में पढ़ा था। दे। मैडम, यहाँ साइन कीजिए। चलता हूँ। तो जाना। सुनिए,
क्या हुआ रत्ना, क्या बात है? आपकी माँ सीरियस है, टेलीग्राम आया है। हमारे घर पे फोन है, फोन पे बता सकते थे, टेलीग्राम क्यों भेजा? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, सबसे पहले उन्हें देखना है। चलिए आप तैयार हो जाइए, चलिए। मैं भी आता हूँ। रत्ना चलो। जरा रुकिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये धागा बांधकर गांव की सीमा नहीं लांघ सकते। मरता क्या नहीं करता, इसलिए ये धागा खोलकर पूजा रूम में हल्दी के पानी में डाल दीजिए। ये क्या माँ, तुम तो सीरियस हो, ऐसा तार आया, तुम यहाँ कैसे? तार? किसने भेजा? रत्ना, वो तार लेकर आओ, देखते हैं किसने भेजा। वो माँ जी काफी सीरियस है, इस जल्दबाजी में फाड़ के फेंक दिया मैंने। माँ तो एकदम ठीक है, फिर तार किसने भेजा होगा? अब छोड़ो भी बेटे, जानबूझकर भेजा हो या मजाक में भेजा हो, मैं तो ठीक हूँ ना। बेटे, ये हाथ में क्या है? विशेष पूजा अच्छी तरह से हो, इसलिए माँ दुर्गा का धागा है। ये बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस गांव की सीमा मत लांघना। कोई कुछ भी कहे, तुम धागा मत खोलना। तुम बातें करो, मैं जाके लीव कैंसिल करके आता हूँ। क्यों री, मेरे नाम का झूठा तार भेजकर पति को गांव से बाहर ले जाना चाहती है? मेरे सामने मंत्री नहीं चल पाता, तेरे तंत्र की क्या औकात? माँ जी, क्योरी पासा फेंक रही है? मैं शंकर की माँ नहीं, देवी हूँ। माँ है, उससे पहले ये खजाना निकालना होगा, नहीं तो मेरे सारे अग्नि यज्ञ व्यर्थ हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे? खजाने पर सांप बैठा है और ऊपर से देवी भी मंदिर से बाहर आ चुकी है। देवी की सीमा बांधनी होगी। जब देवी सीमा में बंध जाएगी, उस समय खजाना निकाल पाएंगे। वैसे ढोल की आवाज सुनकर माता मुग्ध हो जाएगी। तो मोहन से ढोल बजवाकर देवी माँ को सीमा में बांध दो। जमींदार साहब, आप इस गरीब के दरवाजे पर? गांव की भलाई के लिए तुम्हारे घर तो क्या, नर्क जाने को तैयार हूँ। मालिक सुनो, इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। मालिक, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मोहन, इस मंदिर की पुजारन और कोई नहीं, माँ दुर्गा का अवतार है। आज पूर्णिमा है, माँ के अवतार ने आज का दिन ये गांव छोड़ने का फैसला किया है। ये बात है? हाँ। देवी माँ इस गांव से चली गई तो इस गांव की रक्षा कौन करेगा? वही उन्हें जाने से रोकना होगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसमें मैं क्या करूं? ढोल की आवाज से माता मुग्ध हो जाती है। तुम ढोल बजाकर माता को बांध कर रखो, बाकी मैं देख लूंगा। गांव की भलाई के लिए मैं जरूर करूंगा। मोहन ढोलकिया धोखा खा गया। हमारी योजना जाने बिना माता को बांधने के लिए स्वीकार लिया। यह हम लोगों के लिए पहली विजय है। एक अति आवश्यक बात, दुर्गा माँ की शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, उसे तुम्हें रोकना होगा। इस बीच सांप की बामी में दबा खजाना मैं निकाल लूंगा। मेरे रहते हुए तुम लोगों को खजाना नहीं निकाल सकते। बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा मुझे लगा, इसीलिए यहाँ आया। गड़बड़ ही नहीं, यहाँ तो पाप हो रहा है। बामी में दबा खजाना या तो मंदिर को जाएगा या फिर सरकार को। मैं वो खजाना आप दोनों को नहीं लूटने दूंगा। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर वो खजाना निकलवाता हूं। बेटे, एक मिनट, तुम गांव की सीमा नहीं लांघ सकते।
जा भी नहीं पाओगे क्योंकि हाथ में वचन धागा है। तुम्हें हथकड़ी पहनाने के लिए इस धागे को निकालने में कोई पाप नहीं। मेरे इतना बोलने पर वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। मैं उसे जाने दूंगा तब ना, उसे मैं रोकता हूं। देवी की शोभा यात्रा तुम रोको। आज पूर्णिमा है। माता की विशेष पूजा सुमंगली पूजा के साथ आज शुभारंभ होती है। ये पूजा की थाली लीजिए। स्वीकार कर मेरे सुहाग की लंबी उम्र हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये क्या बहन, मंगलसूत्र नीचे गिरा दिया? इन्हें मांगल्य दोष है इसीलिए गिर गया। अभी तो पूजा का मंगलसूत्र नीचे गिरा, अतिशीघ्र गले में पड़े मंगलसूत्र पर आंच आएगी। शोभा यात्रा निकल चुकी है। अब अपना ट्रक सीधा ले जाकर देवी माँ की मूर्ति पर चढ़ाना होगा। हे दुर्गा देवी, मेरे पति की रक्षा करो। राजेश्वरी, तुमने अपनी आत्मा की शांति के लिए जिसे मारने को कहा, उसी की प्राण मुझसे मांग लिए। जीते जी तो हम एक न हो सके, इसलिए मरने के बाद शायद हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी।
इसीलिए इनके प्राण मांगे थे, लेकिन इनके जीने की लालसा देखकर मेरा मन पिघल गया माता। किसी और के पाप के लिए, इस भोले भाले इंसान को मारने के लिए मेरा मन नहीं चाहा माँ। केवल इतना ही नहीं, रत्ना ने भले ही मेरे गले का मंगलसूत्र छीन लिया, उस मंगलसूत्र को बचाने के लिए उसने माँ की महिमा करी। उसकी महिमा को देखकर उसे विधवा बनाने को मेरा मन नहीं चाहा माँ। इन्हें जुदा करके मुझे शांति नहीं मिलेगी, मिलाने पर ही शांति मिलेगी, ये मैं समझ गई माता। दया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजेश्वरी, एक औरत से ना होने वाला पाप मैंने किया, लेकिन एक औरत इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तुमने साबित कर दिया। तुमने मरकर हमें जीवन दान दिया, जीवन दान दिया। माता, भूल हो गई मुझसे। राजेश्वरी के लिए ही मैं बदला लेने आई, और राजेश्वरी के लिए ही मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ।